नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस वीडियो की आज सबसे ज्यादा जरूरत होगी टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स को। देखो, टाटा मोटर्स का शेयर आज टूट रहा है। अब ऑब्वियस है, जब कोई शेयर गिरता है तो कुछ ना कुछ खराब होगा। आपको एक ही चीज समझनी है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो स्टॉक का प्राइस सिर्फ तब गिरता है जब खराब परफॉर्मेंस हो या खराब खबर हो। अब खराब खबर, खराब परफॉर्मेंस लाइफ लॉन्ग नहीं रहती है, वो बदलती रहती है। ओवरऑल व्यू आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ईवी को मार्केट में बढ़ावा दिया जा रहा है। मत भूलो, गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च करी, जिसके तहत ईवी को बड़ा पुश मिलेगा। मत भूलो कि ईवी एक फ्यूचर बिजनेस दिख रहा है मार्केट में। हालांकि एक्सेप्ट उतनी जल्दी हो रही है नहीं हो रही है समझ में नहीं आ रहा है अभी, लेकिन टाटा मोटर्स इस क्षेत्र को लीड कर रहा है। शेयर 70 रुपए से 1100 रुपए हो गया। कोई विदाउट रीजन तो नहीं हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि ईवी में गाड़ी सुपर हिट हुई। आप मॉडल्स पे नजर डाल लो, आप 1 से लेकर Z तक मॉडल देखो, इस समय टाटा मोटर्स के मैक्सिमम लेवल पे हिट हो रहे हैं। मार्केट में डिमांड बढ़िया बनी हुई है, चाहे वो टाटा नेक्सॉन ईवी हो या पेट्रोल हो, चाहे वो सफारी हो। अब ये सारी चीजें मैंने आपको शुरुआती मिनट्स में इसलिए बता दी ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लौट आए और इस गिरावट में आप ज्यादा घबराओ ना। अब आ जाता हूं भैया शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म या फिर आज के लिए टाटा मोटर्स क्यों गिराए, ये पता होना भी बहुत जरूरी है। और इन्वेस्टर्स ये क्यों गिराए, इसको समझने के बाद ये भी जजमेंट ले सकते हैं कि भैया ये पोजिशनल प्रॉब्लम है, मीडियम टर्म प्रॉब्लम है या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। स्टॉक में टेम्पररी प्रॉब्लम के चलते गिरावट आती है तो वो गिरावट अच्छी है, खरीदने का मौका क्रिएट कर रही है। समझ रहे हो बात को। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टाटा मोटर्स के लिए 3 लेवल पे बड़ी खबरें चल रही हैं। अब तीनों आपके साथ शेयर करता हूं। पहले तो टाटा मोटर्स अपने व्हीकल्स के दाम घटाते हुए दिखाए, क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं। और इन्वेंट्रीज केवल टाटा मोटर्स के लिए नहीं बढ़ रही हैं, इन्वेंट्रीज मारुति के लिए भी बढ़ रही हैं। पूरे 4 व्हीलर सेगमेंट में फेडा कह रहा है इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं और डीलर्स परेशान हैं, यानी कि डिमांड कमजोर है दोस्तों। अब ऑब्वियस है, ये मार्केट है, कभी हाई होगी डिमांड तो कभी लो होगी, लेकिन अभी लो है, अभी कमजोर है। पहला रीजन यही है जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने अपने पेट्रोल और डीजल वर्जन पे 2 लाख तक डिस्काउंट दिया है, वो भी दिवाली जैसे बड़े सीजन में जहां पे डिमांड हाई होती है वहीं डिमांड लो है। तो ये पुराने मॉडल्स को बेचने की कोशिश है, डिस्काउंट दे रहे हैं, क्योंकि भैया 2025 में नया मॉडल आ जाएगा तो फिर वो वैसे ही ये इन्वेंट्री खराब होने का डर है, तो वो क्या होगा, आपके लिए डिस्काउंट वगैरह देके बेचने की कोशिश है, जिससे डेफिनेटली इनके प्रॉफिट मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा। दूसरा बड़ा कारण है दोस्तों, यूबीएस ने आज टाटा मोटर्स पे एक रिपोर्ट निकाल दी। देखो, एक तो पहले ही खराब समय हो गया था कल से, ऊपर से यूबीएस की रिपोर्ट आ गई है। अब यूबीएस क्या कह रहा है पहले वो भी समझ लिए। यूबीएस कह रहा है टाटा मोटर्स पे सेल रेटिंग है, यानी बेच दो, और टारगेट प्राइस दिया है 825 रुपीज का, 825 रुपए का। कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या कहा है। टाटा मोटर्स शेयर प्राइस हैज ऑलरेडी फॉलन 12% फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड हाई ऑफ 1179 achieved on July 30, 2024. UBS in its note expressed concern about Tata Motors British subsidiary Jaguar Land Rover, जिसे JLR कहते हैं, highlighting the increasing discount on its premium models. ये कह रहे हैं कि जो टाटा मोटर है, देखो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में तो मैंने कल ही बता दिया आपको कि भैया पेट्रोल और डीजल पे 2 लाख तक का दाम कम करा है और ईवी पे 3 लाख तक का डिस्काउंट है। अब यूबीएस कह रहा है कि जो इनके प्रीमियम सेगमेंट है, जेएलआर, जैगुआर लैंड रोवर, इन पे हैवी डिस्काउंट आ रहा है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। और इसी के चलते यूबीएस ने डाउनग्रेड सेल की रेटिंग दी है, 825 का लक्ष्य दिया है और 20% तक की डाउनसाइड देख रहे हैं। ठीक है जी, दूसरा रीजन ये था। अब तीसरा रीजन सुन लीजिए। चाइना से खबर ये आ रही है कि बीएमडब्ल्यू जो है ना, बीएमडब्ल्यू आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे, बीएमडब्ल्यू कह रहा है, अपने लिए कह रहा है, टाटा मोटर्स के लिए नहीं, बीएमडब्ल्यू कह रहा है कि भैया डिमांड घट रही है चाइना में। और टाटा मोटर्स के लिए आपको अच्छे से पता है चाइना एक बड़ा प्लेयर है। तो जब बीएमडब्ल्यू के लग्जरी, बीएमडब्ल्यू की तो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियां एक तरीके से आप लग्जरी सेगमेंट में ही लेते हो ना, तो जब बीएमडब्ल्यू खुद कह रहा है कि हमारे सेगमेंट्स की डिमांड कम हो रही है, तो वो डायरेक्टली दर्शा रहा है कि टाटा मोटर्स के लिए भी प्रॉब्लम है, पूरे मार्केट में प्रॉब्लम है, स्पेशली थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में।
जिसकी वजह से ये सब बड़े डिस्काउंट्स दे रहे हैं। अब बड़े डिस्काउंट दे रहे हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट तो आएगा। पहले जो चीज आप 5 लाख की बेच रहे हो अब वो 4.5 या 4 लाख में बिकी, तो 50,000 1 लाख का डिस्काउंट बन गया ना, ये आपके प्रॉफिट पे तो इंपैक्ट आएगा। यूनिट तो आपकी बिकी, पहले तो यूनिट कम बिकेगी तो वॉल्यूम कम, ऊपर से जो बिक रही है उस पर भी आप कम कमा रहे हो तो डबल नेगेटिव हो जाएगा। BMW ने अपना गाइडेंस कितना कट किया है सुनिए। रिटर्न ऑन इक्विटी पे 15 से 20% की गाइडेंस थी इनकी, अभी वो घटाकर 11 से 13% कर दी है, तो बड़े लेवल पे कट हुआ है। ऊपर से देखें तो लगभग 7%, नीचे से देखो तो 4%, तो बड़े लेवल पे कट है। पिछले साल की तुलना में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भारी गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है BMW की तरफ से, अपने लिए, ठीक है, ना कि टाटा मोटर्स के लिए। बट हम इसको देखते हुए अज्यूम कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स के लिए भी चिंताएं चाइना में डेवलप हो रही हैं। पहले डिलीवरी में हल्की बढ़त का गाइडेंस था और अभी थोड़ी सी कम कर दी गई है। कंपनी का कुल आय में BMW और वॉक्सवैगन का करीब 14% है। संवर्धना मदरसन भी फोकस में है, यानी कि संवर्धना मदरसन के लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि भैया ये जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है ये इनको प्रोडक्ट्स बेच दी है, अब उनमें डिमांड कम है तो फिर वो भी दिक्कत में रहेगा। टाटा मोटर्स पे UBS की 825 रुपए की रेटिंग दी है, डाउनग्रेड कर दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। रेंज रोवर वगैरह में भारी डिस्काउंट देखने को मिला है, जो कि इनके प्रॉफिट और मार्जिन पे इंपैक्ट डालेगा। ये सारी चीजें हैं। अब सिर्फ टाटा मोटर्स के शेयर धारक जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं उन्हें इतना समझना है, ये जितनी भी प्रॉब्लम है शॉर्ट टर्म है, देखो मैं एक एक करके बताता हूं। डिस्काउंट 31 अक्टूबर तक है, उसके बाद आगे और एक्सटेंड हो सकता है अगर इन्वेंटरी नहीं निकली तो, लेकिन फिलहाल 2 महीने का डिस्काउंट है। तीसरी बात, पहली बात तो खत्म हो गई। रिपोर्ट पे आ जाता हूं। UBS, अगर UBS 825 के रिपोर्ट दे रहा है तो ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी हैं जो 1500 रुपए के लक्ष्य देके बैठे हैं, 1200-1500 के, तो वो भी ठीक है, वो भी हटाओ, छोड़ो। जब बदलते रहती हैं रिपोर्ट्स तो आप सभी को पता ही है, स्टॉक गिरता है तो नेगेटिव रिपोर्ट, बढ़ता है तो पॉजिटिव रिपोर्ट, वो चलता रहता है। तीसरी बात BMW, क्या BMW की अगर आप कह रहे हो स्लो डाउन है या डिमांड कम है, क्या वो लाइफ लॉन्ग है? नहीं है, वो बदलती रहेगी। तो आप अगर मोर देन 1 ईयर वाले इन्वेस्टर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 3 महीने 6 महीने के लिए सोच रहे हो तो ये चीजें दिक्कत देंगी, क्योंकि अभी नेगेटिव आपको डिमांड दिख रही है, इसका असर आपको रिजल्ट्स में दिखेगा तो अगेन नेगेटिव होगा, तो हो सकता है 3 महीने 6 महीने दिक्कत रहे। ऐसे में क्या करना है, 920 रुपए का हमारा भाव था जहां पे हमें लेने के बारे में सोचना है। 920 आ जाएगा तो UBS का लक्ष्य 825 भी केवल 10% दूर है। 10% तो मैं दे लूंगा, कोई बात नहीं। 900 रुपए से मुझे एक्यूमुलेट करना शुरू करना है, या फिर 900 रुपए पे मैं देखूंगा कैसा व्यू बन रहा है। अभी कुछ नहीं करूंगा, सिंपल क्रिस्टल क्लियर वर्ड्स है मेरे। तो ये मेरी तरफ से पूरी फुल एंड फाइनल अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।